रेवड़ी बांटो और चुनाव जीतो। जी हाँ, यही फंडा निकाला है सभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी जीत दर्ज कराने के लिए। बिल्कुल। तो मैं हूँ सीमा वर्मा और मेरे साथ है राजेंद्र वर्मा। आप देख रहे हैं बुंदेली बतौले और पावर पॉलिटिक्स में आज हम इसी मुद्दे पर बात करने वाले हैं। बिल्कुल। तो क्या कहते हैं आप राजन जी, ये जो फॉर्मूला निकाला है आजकल राजनीतिक पार्टियों ने, ये कितना कारगर साबित नजर आता है आपको? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस मॉडल की शुरुआत मध्य प्रदेश से जो मुख्यमंत्री तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की थी ना। इस योजना के 8 मार्च से फॉर्म भरवाना शुरू होंगे। 8 मार्च मतलब महिला दिवस। बहुत आसान फॉर्म बनाएंगे जिसमें नाम पता ऐसा कठिन नहीं बनाएंगे कि पता चले कि बहनें चक्कर ही लगा रही। कहीं नहीं जाने दूंगा। गांव में ही और वार्ड में ही कर्मचारी आएंगे, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता सब आएंगे। बीडी शर्मा जी सबको भेज दो, सब जाएंगे और वहीं आसान फॉर्म भरवाएंगे। उसके बाद फिर पूरी सूची बनेगी और सूची बनने के बाद 2-3 महीना में यह पूरी प्रक्रिया कर लूंगा और उसके बाद 1000 रुपया महीना सीधे खाते में बहन के आएंगे। उसका बेहतर उपयोग करना। वो बीजेपी के मुख्यमंत्री थे। उस वक्त उन्होंने जो है लाडली बहना लॉन्च करके एक बड़ी जीत हासिल की थी, जबकि ऐसा लग रहा था कि उस चुनाव के दरमियान कि कांग्रेस का पलड़ा भारी है और कांग्रेस बीजेपी को मात दे सकती है। लेकिन ये जो योजना आई थी ये पूरी तरह से गेम चेंजर साबित हुई। हाँ। और इसने पूरा की पूरा जो इलेक्शन था वो बीजेपी के पक्ष में ला दिया। तो जो ये मॉडल चालू हुआ तो उस मॉडल की शुरुआत जो है अब कई राज्यों में हो गई है। अभी 2-3 राज्यों में जहां इलेक्शन हुए हैं वहां पे भी जो है महिलाओं वाले रेवड़ी बांटो और महिलाओं को तोहफा दो और चुनाव जीतो। बिल्कुल। और इस तरह से बीजेपी ने कामयाबी पाई भी। और अब ये जो पूरा फॉर्मूला है अब इसको बीजेपी के इतर दूसरी पॉलिटिकल पार्टियां भी अपनाने जा रही हैं। और हम खास बात कर रहे हैं दिल्ली इलेक्शन की। दिल्ली इलेक्शन में आम आदमी पार्टी के केजरीवाल ने ऐसी कई घोषणाएं कर दी। उन्होंने जो है बीजेपी का जो हमारे मध्य प्रदेश का मॉडल था शिवराज सिंह चौहान का लाडली बहना का, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ये वहां की महिलाओं के लिए जो 2100 रुपए देने की घोषणा कर दी। महिला सम्मान निधि महिला सम्मान निधि के तौर पर 2100 रुपए देने की घोषणा कर दी। तो उस घोषणा के होने के बाद जो है कांग्रेस भी पीछे नहीं रही। कांग्रेस ने उसी को बढ़ाते हुए 2500 रुपए कर दिया और नाम दिया, नहीं कांग्रेस ने प्यारी दीदी कहा है। अच्छा, कांग्रेस ने प्यारी दीदी कहा है। कांग्रेस ने प्यारी दीदी के नाम से जो है 2500 रुपए दिए हैं। और बीजेपी ने जो है महिलाओं को रुझाने के लिए 2500 की राशि का ऐलान भी कर दिया है। तो अब बात ये आती है कि महिलाएं जिस तरीके से महिलाओं के वोट है, उनका वोटों का जो प्रतिशत है, उसको देखते हुए हर पार्टी चाहती है कि महिलाओं का एक मुश्त वोट। देखिए, बिल्कुल आधी आबादी का सवाल है, एक बहुत बड़ा तबका होता है, एक बहुत बड़ा वोट बैंक है। अगर हम दिल्ली के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो जो टोटल वोट बैंक है उसका 46% महिला वोटर है। और इतने बड़े वोटर को लुभाना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। ये पूरा वोट बैंक जिस भी पार्टी के पक्ष में आएगा उसकी जीत लगभग तय ही है। तो इसीलिए चाहे आप बीजेपी की बात करते हैं, आप कांग्रेस की बात करते हैं या आप की बात करते हैं, तीनों ही जो पार्टियां हैं उनकी जो नजर है वो इस वोट बैंक पर है। और इसीलिए इनको लुभाने के लिए तरह तरह के वादे किए जा रहे हैं। केजरीवाल ने तो जो है नली पे दहला मार दिया। उन्होंने जो है महिलाओं को तो जो है महिलाओं के वोट बटोरने के लिए तो ऐलान कर ही दिया, लेकिन उन्होंने साथ में युवा में जो है लड़के और लड़कियां दोनों को, छात्र और छात्राएं, यानी इन दोनों को मेट्रो और बसों में जो है फ्री पास की भी घोषणा की। तो चुनाव खत्म होने के बाद हम बसों में फ्री बस सफर कर देंगे स्टूडेंट्स का, और मेट्रो के अंदर 50% कंसेशन बच्चों को हम देंगे। तो ये एक बहुत बड़ी घोषणा दिल्ली के स्टूडेंट्स के लिए है। मैं उम्मीद करता हूं कि दिल्ली के स्टूडेंट्स इसका स्वागत करेंगे और एक खुशी लेके आएगा उनकी जिंदगी में। मतलब ये है कि महिलाओं के वोट और छात्रों छात्राओं के वोट लेने के लिए ये एक तरीके से जो है ये गेम जो है खेला जा रहा है दिल्ली में। देखिए, आपने ये बात बताई, सही बताई है कि इस तरह से लोगों को लुभाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मुझे तो कहीं ना कहीं ऐसा भी लगता है कि ये एक तरह की वोटर्स को रिश्वत है।
एक रिश्वत दी जा रही है पार्टियों के जरिए, क्योंकि अब देखिए कोई भी विकास की बात नहीं कर रहा है, सिर्फ ये बात कर रहा है कि उसको निजी स्तर पर क्या फायदा होगा। विकास का इनके पास कोई मॉडल नहीं है, विकास का कोई मॉडल नहीं है, विकास गिनाने के लिए नहीं है, क्या क्या विकास करेंगे, किन किन वर्गों के लिए करेंगे, इनके पास एक कोई मॉडल नहीं है। इनका जो इलेक्शन मैनिफेस्टो आता है तो उसमें सबसे पहले जो है इनकी घोषणा यही होती है कि महिलाओं को इतना, गरीबों को इतना, बिजली में छूट, सिलेंडर में छूट, छात्रों को छूट और महिलाओं को वोटों की लूट, मतलब यानी उनको पैसे दो और वोट लूट लो। तो देखिए ये जो बात हो रही है कि विकास को अब एक तरफ रख दिया गया है और एक मतलब व्यक्तियों को निजी हित का फायदा दिया जा रहा है, लेकिन ये जो हमारे जन कल्याण राज की जो एक परिकल्पना है, जो एक सरकार का मुख्य कार्य होता है कि वो पूरी जनता का कल्याण करे, लेकिन यहाँ भी सरकार भेदभाव करती है, क्योंकि ये जो स्कीम्स के नाम पर ये जो योजनाएं दी जा रही है ये भी तो सबको नहीं दी जा रही। सबको नहीं दी जा रही, वो एक मैटर अलग है, लेकिन बात ये है कि जनता भी कहीं ना कहीं जो है इस लालच में फंस जाती है। इस लालच में जनता फंसती है क्योंकि किसी की बहू को फायदा होता है, किसी की बेटी को फायदा होता है, किसी की माँ को फायदा होता है, किसी के बच्चे को फायदा होता है। तो इस थोड़े से फायदों को देख करके लोग जो है उसी पार्टी को वोट देते हैं और उनको इससे मतलब नहीं है कि हमारे यहाँ अच्छे स्कूल हैं कि नहीं है, अच्छे कॉलेज हैं कि नहीं है, हमारे यहाँ अच्छे IT इंस्टीट्यूट है कि नहीं है, हॉस्पिटल की व्यवस्था कैसी है, सड़कें कैसी हैं, रेल कैसी हैं, घर परिवार के लोगों को नौकरी मिल रही है कि नहीं मिल रही है, महंगाई कम हो रही है कि नहीं हो रही है। हाँ, तो इसका असर जो है लोग नहीं देखते, जबकि ये मार जो है किसी एक बार पे, यानी कह सकते हैं कि जो रेवड़ी है, जो रेवड़ी बांटी जाती है, इसकी मार सीधे सीधे जो है बीच का आदमी होते हैं, मध्यम वर्गीय कहते हैं, वो मर जाता है। बिल्कुल, जो टैक्स पेयर है वो टैक्स दे दे के मर रहा है और उसके टैक्स के पैसे की मुफ्त की रेवड़ियां ये जो पॉलिटिकल पार्टी बांट रही हैं, और अगर जनता को ऐसा लगता है कि उसको इसका फायदा मिलता है तो वो बहुत बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि अल्टीमेटली इसका फायदा मिलता है उन राजनीतिक पार्टियों को, उन राजनेताओं को जो सत्ता पर काबिज होना चाहते हैं। तो यही कहने का मतलब है कि जनता भी जो कहीं ना कहीं भटक चुकी है। राजनेता तो अपने राजनेताओं को पता है कि हमें अपने हित कैसे साधना है, और राजनेता जो है जनता को टुकड़े बांट करके जो है करोड़ों की कमाई करते हैं। आप किसी भी राजनीतिक दल का व्यक्ति हो, विधायक हो, पार्षद हो और मंत्री हो, इनकी आप जांच करवा लें तो आपको पता चल जाएगा कि राजनीतिक रेवड़ी जो है टुकड़ा बांटने के बाद क्या हसर होता है। बिल्कुल, खाली झोली लेकर आते हैं और झोले भर भर के लेके जाते हैं। तो अभी आप देखें कि भ्रष्टाचार की कोई लिमिटेशन नहीं होती है, तो ये पैसा इनके पास कहाँ से आता, ये कहाँ से कमाता। यदि अभी अरविंद केजरीवाल के इतने सारे लोग जेल गए और पार्टियों की भी जांच की जाए तो बहुत सारा मामला जो है साफ साफ उजागर होगा, लेकिन इनकी जांच की बात कोई नहीं करेगा, इनके करप्शन की बात कोई नहीं करेगा, क्योंकि जनता जो है कहीं ना कहीं जनता भी डरी हुई है। जनता को भी लगता है कि जनता में जो आवाज़ उठाने वाले लोग हैं, जैसे मीडिया हुआ, तो मीडिया के कहीं ना कहीं जो बड़ा मीडिया संस्थान उनके भी मुंह बंद है, तो उनके मुंह नहीं खुलते। यदि वो मुंह खोलेंगे तो उनके ऊपर भी जो है कोई ना कोई कार्रवाई हो जाएगी। बिल्कुल, और जनता को ये भी जरूर याद रखना चाहिए कि एक बहुत ही फेमस कोट है, आपको वही मिलता है जिसके आप काबिल हैं, जिसके आप हकदार हैं। तो अगर आप कह रहे हैं कि देश में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है तो यकीन मानिए कि इस भ्रष्टाचार में कहीं ना कहीं आप भी कोई भूमिका निभा रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, जनता की भूमिका साफ साफ दिखाई देती है। जनता जब विरोध नहीं करती, जनता भी विपक्ष की भूमिका अदा करती है। जनता जब सत्ता में बैठे लोगों का विरोध नहीं करेगी, उनके गलत कामों का विरोध नहीं करेगी, तो उसका हश्र यही होगा। तो मुफ्त की रेवड़ियों से कौन जीतेगा ये तो आने वाला समय बता देगा। 5 फरवरी को दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं और 7 फरवरी को रिजल्ट आ जाएगा और एक बार फिर साबित हो जाएगा कि आखिर ये जो मुफ्त की रेवड़ियां हैं जनता ने कितनी खाई हैं और किसको जिताया है। देखते रहे बुंदेली बतौले, और मैं हूं आपके साथ सीमा वर्मा और मेरे साथ राजेंद्र वर्मा। नमस्कार।